एक बार फिर से फार्मेसी विद आशीष चैनल पर आपका स्वागत है। आज की वीडियो में अगला प्रैक्टिस सेट हम लोग करने वाले हैं, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है। तो आप लोग जो भी अभी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया होगा, प्लीज़ सब्सक्राइब कर लेना और वीडियो को लाइक कर देना, दोस्तों तक अपने शेयर कर देना। आज की वीडियो में ये है कि जो टॉप क्वेश्चंस दिए गए हैं ये एसआईसी एग्ज़ाम के और एसआई फार्मासिस्ट के, उनको कलेक्ट किया है और अच्छे से उनका प्रैक्टिस सेट करवाने वाले हैं। चलिए बिना देरी के हुए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। दिया गया है सेलेक्ट द रेजिन सेक्रेटेड बाय द फीमेल लैक बग। तो इसमें पूछा गया कि सेलेक्ट जो होता है रेजिन सेक्रेट करता है बाय द फीमेल, यानी कि फीमेल के द्वारा, फीमेल लैक बग में। तो पूछा गया है क्या है इसका ऑप्शन है, ऑप्शन ए क्या है लेसिफर लेका, या फिर क्लेविसेप्स परप्यूरिया, या फिर ऑप्शन बी सी दिया गया है फेलेक्स और माइट, या फिर डी क्रेन फलीज। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्त, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। चलिए दोस्त, अगला क्वेश्चन इसमें दिया गया कि गम्स एंड मिसलेज आर कॉमनली टेस्टेड बाई। इसमें पूछा कि जो गम्स होता है और मिसलेज जो होता है ये ये सामान्यतः जो है टेस्ट किए जाते हैं किसके द्वारा, ये पूछा गया है इसमें। तो क्या है वेगनर टेस्ट, या फिर मॉलिस टेस्ट, या फिर बाई यूरेट टेस्ट, या फिर मिलियंस टेस्ट। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, यानी कि जो मॉलिस टेस्ट होता है उसके द्वारा इसका परीक्षण किया जाता है। तो ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। चलिए दोस्तों, अगला क्वेश्चन इसमें एन एग्जांपल ऑफ एल्कोलाइड व्हिच इज इन लिक्विड स्टेट। अब इसमें पूछा गया कि एल्कोलाइड जो है जो एक लिक्विड स्टेट में होता है। तो ऑप्शन ए है निकोटीन, या फिर पापावेरिन, या फिर क्या है हेस्पेरिडीन, या फिर एमेटिन। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, निकोटीन इज द करेक्ट आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन इसमें व्हिच गिव्स पिंक कलरेशन ऑफ ट्रीटमेंट विथ क्या है फ्लोरोग्लिसरॉल एंड HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड। तो इसमें हाइड्रोक्लोरिक, तो इसमें दिया गया है स्टार्च, या फिर कैल्शियम ऑक्सलेट, या फिर टैनिन्स, या फिर लिग्निन्स। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ऑप्शन डी, यानी कि लिग्निन्स इज द करेक्ट आंसर। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए दोस्त, अगला क्वेश्चन में दिया गया है कि द टाइप ऑफ स्टोमेटा प्रेजेंट इन डिजिटलिस्ट लीफ इज। तो ऑप्शन ए है एनोमाइसिट, क्या है एनोमाइसिटिक, या फिर क्या है एनी साइसिटिक और डाइसिटिक, या फिर पैरासाइटिक। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। एनोमोसिटिक इज द करेक्ट आंसर। तो एनोमाइसिटिक इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए दोस्त, अगला इसमें क्वेश्चन पूछा गया कि मायर्स रिजेंट जो होता है इज यूज्ड डिटेक्शन ऑफ एल्कोलाइड्स केमिकल मायर्स एजेंट इज। तो इसमें पूछा गया कि पोटेशियम बिस्मथ आयोडाइड, या फिर पोटेशियम मर्क्यूरिक आयोडाइड। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा पोटेशियम मर्क्यूरिक आयोडाइड इज द करेक्ट आंसर। चलिए दोस्त, अगला क्वेश्चन में पूछा गया कि पाउडर जिंजर कैन बी एनालाइज्ड विद द हेल्प ऑफ। तो इसमें पाउडर जिंजर जो होता है ये एनालाइज किया जाता है विद हेल्प ऑफ, किसकी हेल्प से, फाइबर, या फिर ट्राइकोम्स, या फिर लाइकोपोडियम स्पोर मेथड, या फिर क्या है सिबलर्स रिएजेंट। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, यानी कि लाइकोपेडियम स्पोर मेथड इज द करेक्ट आंसर। चलिए दोस्त, अगला क्वेश्चन में दिया गया कि सेलिसिन क्या है, सेलिसिन इज। तो सेलिसिन क्या पूछा गया कि सेलिसिन क्या होता है। तो होते कॉमेरिन ग्लाइकोसाइड, या फिर फ्लेवोनॉइड ग्लाइकोसाइड, या फिर फेनॉल ग्लाइकोसाइड, या फिर साइनोजेनेटिक ग्लाइकोसाइड। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, फेनॉल ग्लाइकोसाइड इज द करेक्ट आंसर। चलिए दोस्त, अगला क्वेश्चन में दिया गया कि स्ट्रेटिफाइड कॉर्क इज कैरेक्टराइज्ड माइक्रोस्कोपिक आइडेंटिफिकेशन ऑफ द फॉलोइंग क्रूड ड्रग। इसमें पूछा गया जो स्ट्रेटिफाइड कॉर्क होता है, ठीक है, वो करेक्टरिस्टिक, यानी कि जो उसका विशेषण होता है विशेष, ठीक है, वो माइक्रोस्कोपिक के द्वारा जो देखा जाता है, पहचान की जाती है उसकी, फॉलोइंग क्रूड ड्रग। तो उसमें पूछा गया कि इसमें कौन सी जो है फॉलो करती है क्रूड ड्रग को। तो इपिका है, या फिर कुर्ची है, या फिर राउल्फिया है, या फिर कोयलिया है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, यानी कि क्या राउल्फिया इज द करेक्ट आंसर। क्या राउल्फिया इज द करेक्ट आंसर। चलिए दोस्त, अगला इसमें क्वेश्चन पूछा गया कि व्हिच ऑफ द फॉलोइंग, ठीक है, कंपाउंड आर सोर्स ऑफ क्या है स्यूडो एल्कोलाइड, ठीक है, स्यूडो एल्कोलाइड। तो इसमें सोर्स ऑफ स्यूडो एल्कोलाइड पूछा गया है। तो स्टेरॉयडल एल्कोलाइड, या फिर टर्पेनॉइड एल्कोलाइड, या फिर प्यूरेन एल्कोलाइड, या फिर ऑल ऑफ द एबव। तो ESI एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाले क्वेश्चनों में से ये भी एक महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। इसमें दिया गया है ऑप्शंस, तो आप बताइएगा इसमें कौन सा ऑप्शन राइट होगा। इसका ऑप्शन राइट हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन डी, इसका ऑप्शन डी राइट हो जाएगा। तो इसका स्टेरॉयडल एल्कोलाइड और टर्पेनॉइड एल्कोलाइड और प्यूरिन एल्कोलाइड, यानी कि जो सोर्स हैं ये स्यूडो एल्कोलाइड के, ये सारे हैं। तो ऑल ऑफ द एबव इसका राइट आंसर हो जाएगा।
चलिए दोस्त, अगला दिया गया कि एथेरेंथस रेजिन क्या है, रेसस इज द मेन सोर्स फॉर द एक्सट्रैक्शन ऑफ फॉलोइंग एल्कोलाइड। तो इसमें पूछा गया कि कैथरेंसस जो होता है, रेसस होता है, इज द मेन सोर्स ऑफ द एक्सट्रैक्शन ऑफ फॉलोइंग एल्कोलाइड। ठीक है, तो विन क्रिस्टीन एंड विन ब्लास्टीन होता है, या फिर एकोजेनिक एंड कोकेन होता है, या फिर एट्रोपेन एट्रोप एंड हेमेट्रोपिन होता है, या फिर क्विनीन एंड सिंकोनिन होता है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, यानी कि विन क्रिस्टीन एंड विन ब्लास्टीन इज द करेक्ट आंसर। चलिए दोस्त, अगला क्वेश्चन है ऑप्टिमम क्या है, ऑप्टिमम टेम्परेचर फॉर कल्टीवेशन ऑफ सिंकोना इज। तो ऑप्टिमम टेम्परेचर जो होता है, यानी कि उसका टेम्परेचर कितना होना चाहिए खेती, किसकी खेती के लिए, सिंकोना की खेती के लिए। तो 55 से 70 डिग्री सेंटीग्रेड, या फिर 60 से 70 डिग्री सेंटीग्रेड, या फिर 70 से 90 डिग्री सेंटीग्रेड, या फिर 50 से 100 डिग्री सेंटीग्रेड। तो 50 से 100 डिग्री सेंटीग्रेड। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, यानी कि जो 60 से 70 डिग्री सेंटीग्रेड होता है वो इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो ऑप्शन बी जो है करेक्ट हो जाएगा। तो सिंकोना की खेती 60 से 70 डिग्री सेंटीग्रेड के बीच में होती है। तो इसका राइट आंसर दोस्त बी हो जाएगा। तो ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। चलिए दोस्त, अगला क्वेश्चन है आर्टेमिसिन क्या, आर्टेमिसिन जो होती है अ रैपिडली एक्टिंग एंटी मलेरियल एजेंट इज बीइंग प्रोड्यूस्ड कमर्शियल फ्रॉम। तो इसमें पूछा गया कि आर्टेमिसिन जो होता है वो रैपिडली एक्टिंग करती है, यानी कि बहुत फास्ट जो है एक्टिंग करती है, किसके लिए, एंटी मलेरियल एजेंट के रूप में, इज बीइंग प्रोड्यूस कमर्शियली फ्रॉम। तो कमर्शियली जो है वो क्या करती है, प्रोड्यूस कैसे होती है। तो इसमें पूछा गया किसके द्वारा होती है। तो आर्टेमिसिया प्लेटिनम प्लेटाटम के द्वारा, या फिर आर्टेमिसिया ओवल ओवल के द्वारा, या फिर आर्टेमिसिया एनुआ के द्वारा, या फिर आर्टेमिसिया मिक्यूल के द्वारा। किसके द्वारा, मिक्यूल के द्वारा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्त ऑप्शन सी, यानी कि आर्टेमिसिया एनुआ की इज द करेक्ट आंसर। आर्टेमिसिया एनुआ इज द करेक्ट आंसर। हाँ दादा, ठीक है। चलिए दोस्त, अगला इसमें क्वेश्चन दिया गया कि द फॉलोइंग इज इंटेंसिवली स्वीट प्लांट मेटाबोलेट। तो इसमें दिया आर्टेमिसिन, या फिर ग्लाइक्सेरिया सरेजिन, या फिर फॉर सिकोलिन, या फिर गुगुलिपिड। क्या है, गुगुलिपिड। तो इसका राइट आंसर क्या होगा। तो स्वीट प्लांट मेटाबोलाइट जो क्या होता है, इंटेंसिवली स्वीट प्लांट मेटाबोलाइट। तो स्वीट प्लांट का जो मेटाबोलाइट होता है आर्टेमिसिन के द्वारा होता है, या फिर ग्लाइसरीजिन के द्वारा होता है, या फिर फोर्कुलिन के द्वारा होता है, या फिर गुगुलिपिड के द्वारा होता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, ग्लाइसरीजिन इज द करेक्ट आंसर। ग्लाइसरीजिन इज द करेक्ट आंसर। तो आज के लिए इतना ही, मिलेंगे अगली वीडियो में। तब तक के लिए आपको तैयारी के लिए बेस्ट शुभकामनाएं। और दोस्तों के लिए साथ शेयर ये ज़रूर करना, ताकि काफ़ी लोगों तक ये वीडियो पहुंचाया जा सके। और वीडियो अगर पसंद आया हो तो लाइक कीजिएगा और फॉलो कीजिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचाइएगा शेयर करके। मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।